2001 26 जनवरी को जो गुजरात में भूकंप आया था, उससे पहले का मैं थोड़ा मेरा स्टोरी दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो भूकंप आया उससे पहले मैं भी मेसन का ही काम करता था, और भूकंप के बाद गुजरात में भूकंप में बहुत सारे 18,000 से ज़्यादा लोग मरे थे। और उसी टाइम पहले साल अकाल था, और अकाल के बाद भूकंप आया तो लोग बहुत परेशान हो गए थे, और बहुत सारे घर गिर गए थे। और उसी टाइम बहुत सारे एनजीओ भी गुजरात में आए, और हेल्प भी बाहर से बहुत मिला था। लेकिन सीट्स पहली बार हमारे गांव में आई थी, और वहाँ पे सीट 250 मकान बनाए थे। तो उस टाइम सीट्स के पास पूरा इंडिया में 10 के अंदर मेंबर थे, मैंने जो ज्वाइंट किया था उस टाइम। और अब तो बहुत सारा तरक्की कर लिया, लेकिन वहाँ पे जो था तो सीट्स का ये रहता था कि एक तो लोकल मटेरियल से मकान कैसे और सस्ता और मजबूत बने, उसी पर वो करते थे। और क्वालिटी जो है वो क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। तो लोगों ने सपोर्ट दिया, और बहुत अच्छे मकान भी बन गए थे। फिर इसका ये था कि आपत्ति तो इंडिया में और इंडिया के बाहर भी बहुत आती रहती है। वो भूकंप आता है, फ्लड आता है, साइक्लोन आता है। तो फिर वहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई एक टीम होना चाहिए कि भारत के अंदर और बाहर कहीं जा सके। तो 100 आदमी इसी तरह हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, जो अलग अलग कोई मेसन है, कारपेंटर है, तो कहीं भी मदद करने के लिए जाने के लिए तैयार हो, इसी की तरह का। तो सीट्स ने मेसन एसोसिएशन बनाया। मेसन उसमें कारपेंटर भी रहते थे, मेसन भी रहते थे। तो मेसन को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया, और गवर्नमेंट से उन लोगों को गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिले। तो हमारा जो राजधानी है गांधीनगर, वहाँ से ITI से 5-6 टीचर लोग आते थे, प्रोफेसर। और उन लोगों को 3 दिन का एग्ज़ाम लेते थे 8 स्किल का। तो इसमें प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग, और फिर मेसनरी, बहुत सारे। तो अभी ये लोग पहले 50-100 रुपये में काम कर रहे थे, तो अभी उन लोगों को 300-400 रुपया मिलता है, और गांव में ही काम करते थे। गांव में उस टाइम 100 रुपया 150 रुपया में। अभी सिटी में भी कॉन्ट्रैक्टर बन गए हैं, और उन लोगों का जो आमदनी है वो बढ़ गया है, उसका जीवन धोरण सुधर गया है, वो कॉन्ट्रैक्टर भी बन गए हैं बहुत सारे लोग। तो हमारे पास अभी बहुत सारे भारत में जहाँ जहाँ हम लोग काम करते हैं वहाँ पे एसोसिएशन का काम आगे बढ़ाते हैं। और जो भी हमारे सीट्स के साथ काम करना चाहते हैं और सीट्स को काम मिलता है, वहाँ पे उन लोगों को भी बुलाते हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने ये सीट्स के साथ ये सुनामी के टाइम हमने अंडमान निकोबार में भी काम किया, और हर जगह पे अलग अलग तरीके का काम होता है। जो वहाँ पे हम लोगों ने फैब्रिकेटेड में काम किया था, जो और वहाँ एक था कि खाने पीने के लिए भी कुछ सुविधा नहीं था, और रहने के लिए कोई मकान भी बचा नहीं था। तो और रात दिन काम करना था, तो जनरेटर लगा के वो काम करते थे। और बारिश गिरता था तो भी बहुत लोग परेशान हो जाते थे, और वहाँ जॉब का भी बहुत डर रहता था। तो इन परिस्थिति में वहाँ पे हम लोगों ने 365 मकान बनाए थे, कम्युनिटी हॉल बनाया था। उसके बाद ये पूंछ में जो आया था के 2005 में, उस टाइम हमने गुजरात से तो 50 आदमी ले गए थे, कारपेंटर, लेबर। तो वहाँ पे और लोकल कॉन्ट्रैक्टर को मिला के हम लोगों ने 28 दिन के अंदर 405 शेल्टर तैयार किए थे उन लोगों के रहने के लिए। और यहाँ भी आए तो लेह लद्दाख में गए, तो लेह लद्दाख में वहाँ ठंड ज़्यादा होता है, तो उसी हिसाब से वहाँ पे जो मकान बनता है, तो कमरा कैसे गर्म रहता है,
तो इसी तरह बहुत सारा हम लोग ये सीट्स के साथ सीखे हुए हैं और सीखने के लिए बहुत सारा मिला है। और यहाँ पे हम लोग आए तो ये जो स्टूडेंट थे, बच्चों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। तो धन्यवाद।